प्रणाम सुंदर साथ जी। समर सुंदर साथ के सामने ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे श्री पांच परमात्मा धाम से नितिन भाई ने ये जो चैनल खोला है यूट्यूब में, फेसबुक में, ये जानने का एक इतना बड़ा स्रोत है कि इस कोरोना काल में हम घर बैठे ही राज्य की वाणी का श्रवण कर सकते हैं और उसको मनन कर सकते हैं। तो उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे समर सुंदर सास के लिए एक जालनी कार्य में लगे हुए हैं। राज्य महाराज इनको बहुत बहुत इनके ऊपर मेहर करें, इनकी जो भी कामना हो पूर्ण करें, क्योंकि ये जालनी के कार्य में संलग्न है। इसलिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देते हैं। और आज हम वाणी में से एक कलश ग्रंथ के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वैसे तो वाणी है जो वो महामति प्राणनाथ का वांग्मय स्वरूप, इसीलिए हम वाणी की पूजा करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि साक्षात महामति प्राणनाथ जी वाणी में विराजमान, उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए तो कहा है वाणी में, पहले ही कह दिया कि चढ़ने हैं तो आए सही पासवे कारण वाणी के। महामति ने कहा जो हमारे समक्ष थे सुंदर साथ जी, वो तो हमारे चरणों में थे ही, लेकिन वाणी के द्वारा वो हमारे चरणों में पहुंच सकते हैं। तो ये समझना चाहिए कि राज्य महाराज विराजमान है वाणी में, और वाणी से जो कुछ हम पढ़ते हैं वो साक्षात राज्य महाराज हमसे बातें कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, वाणी के जरिए साक्षात बैठ करके समझा रहे हैं। तो कहते हैं कि कलश ग्रंथ जो अवतरित हुआ है, तो पहले रास प्रकाश अवतरित हुआ, तो कलश ग्रंथ जो अवतरित हुआ तो कहते हैं कि कलश क्या है। जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर के सबसे ऊपर कलश ग्रंथ की स्थापना होती है। तो हमारे जितने भी वेद शास्त्र जो आए हैं दुनिया में, वो एक मंदिर की तरह है, और उस मंदिर के ऊपर एक कलश ग्रंथ एक कलश के रूप में निरूपित किया गया है। सुंदर साथ जी, आज जब स्वामी जी थे, हमारे धनदेवचंद जी थे, तो वो सुंदर साथ को परख लेते थे, उनकी परात्म को बता देते थे कि ये कौन रतनबाई की वासना है, ये धनबाई की वासना है, ये शाकुंडल बाई की वासना है। लेकिन आज हमें कौन बताए कि हम कौन सी परात्म है, हमारी कौन ब्रह्म सृष्टि है। तो राज्य महाराज ने कलश वाणी हमारे सामने रखी है। कलश वाणी एक वो आईना है, जिस तरह हम अपने आईना में अपने चेहरे को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं लगा है, तो हम उसको साफ करते हैं। इसी तरह ये कलश वाणी हमारी आत्मा का आईना है। कलश वाणी में राज्य महाराज ने ऐसा आईना के रूप में वाणी को प्रसाद किया है कि उसको देख करके हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ईश्वर सृष्टि हैं, या हम जीव सृष्टि हैं। जब कलश ग्रंथ शुरू होता है तो सबसे पहले राज्य महाराज कहते हैं सुनियो वाणी सुहागनी ज्योति अकथ अगम। तो सुनना साथ सबसे पहले किसको जागना है, ब्रह्म सृष्टि को। वाणी किसके लिए आई, ब्रह्म सृष्टि के लिए। तो कहते हैं सुनियो वाणी सुहागनी, सुहागनी मतलब ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए कहते हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि, हे मेरी प्यारी अंगना, ये वाणी को सुनना जो थी अकथ अगम, जो आज तक कभी कही नहीं गई, कभी किसी ने सुनी नहीं, कही नहीं गई, कभी किसी ने सुनी नहीं, ऐसी कथा। क्योंकि ये कथा परम धाम की है और परम धाम का किसी को ज्ञान नहीं था, इसलिए ये कथा आज तक दुनिया में आई नहीं थी। तो ब्रह्म सृष्टि के कारण ये कथा हम ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं सुनियो वाणी सुहागनी ज्योति अकथ अगम। अकथनीय कथा जो कभी कही नहीं गई, जो अगम के पार और अक्षर के पार भी अक्षातीत धाम की जो कथा हम सुहागनियों को इसलिए कह रहे हैं कि जो उस घर की ब्रह्म सृष्टि होगी वो एक कथा सुन करके, ये वाणी सुन करके उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है, ये धनदेवचंद जी को एक खास बात कलश ग्रंथ में बताई गई है कि जब ब्रह्म सृष्टि थी, जब देवचंद जी थे, तो श्याम जी के मंदिर में राज्य महाराज ने दर्शन देकर के उनको तारतम ज्ञान दिया। तो इतना ही सबको मालूम था कि उन्होंने अक्षर का उनको तारतम ज्ञान दिया है। लेकिन कलश ग्रंथ में जब देवचंद जी ने प्राणनाथ जी को बताया कि हमसे राज्य महाराज ने प्रश्न पूछा, तू कौन, कहाँ से आई, या कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन, तुम के झड़कर तो बचे। लेकिन उसके बाद कितनी बातें हुई, किस तरह माया के बारे में देवचंद जी ने बताया प्राणनाथ जी को कि कितनी बातें हमसे की, और मैंने किस तरह वाणी का प्रचार प्रसार बताया उनको कि कैसी दुनिया है, ये दुनिया कैसी है, इसमें क्या है, ये कैसी सूर्य है, कैसे चंद्र है, कैसे नक्षत्र हैं, कैसा अंधकार है, ये सारी विस्तार से बातें हैं
जो हमारे कलश कृष्ण में हमको दिखाई देती है। अब कहते हैं उसमें सुहागिनों के लिए कहते हैं, ये प्यारे सुंदर साथ जी कलशवाणी में कहते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम कैसे पहचाने कि हम ईश्वर सृष्टि हैं, कैसे पहचाने कि हम जीव सृष्टि हैं। तो कहते हैं कि रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागन कबो ना दुखावे किन। तो कहते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी अपने आप को परखो, रहवे निर्गुण होए के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निर्गुण वस्त्र धारण कर लें तो हम निर्गुण हो गए। रहवे निर्गुण हो, आहार भी निर्गुण। अगर हम शुद्ध उबला हुआ भोजन करें और सोच लें कि हमारा आहार निर्गुण है इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि हैं, ऐसा नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी। कहते रहवे निर्गुण होए की का अर्थ ये है कि हमारे अंदर अवगुण न हो, अवगुण रहित हो हम, तो ब्रह्म सृष्टि के ये लक्षण है कि ब्रह्म सृष्टि अवगुण रहित होती है। आहार भी निर्गुण, कौन सा आहार हो, माया भी आहार न हो। उसका उदाहरण पेश किया है धनदेवचंद जी ने। धनदेवचंद जी जब भागवत कथा 14 वर्ष तक सुनी तो जब वो शरीर को आहार देते थे जब तक वो आत्मा को आहार न मिल जाए। तो हमारा आहार क्या है, आत्मा का आहार है पहले, बाद में शरीर का आहार है। तो कहते हैं रहवे निर्गुण हो कि आहार भी निर्गुण। तो पहले हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, वाणी का, अपने आत्मा का आहार, बाद में शरीर को आहार देना चाहिए। रहवे निर्गुण का आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबू न दुखावे किन्ने। तो कहते हैं कैसी होते हैं सुहागिनों के लक्षण, साफ दिल, उनके अंदर कोई छल कपट रहित होते हैं। तभी तो राजी महाराज ने कहा है कि अरस दिल, मामलों को हमने अरस दिल बनाया है, उनके दिल में हमको अरस बनाकर बैठना है। कि हमारा दिल साफ नहीं होगा तो वो कैसे बैठेंगे। हम कहते हैं आवो जी वाला, हमारे घर आवो जी वाला, हम रोज बालाजी को बुलाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है सुंदर साथ जी, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उस घर को साफ स्वच्छ करते हैं। कोई मेहमान आने वाला है, साफ स्वच्छ जगह में बैठेगा, फिर बालाजी को आमंत्रित कर रहे हैं तो बालाजी को कहाँ बैठाना है, अपने दिल में बिठाना है। तो पहले दिल को तो हम साफ करें, दिल को ऐसा पवित्र करें कि राज्य महाराज आकर के बैठे। दिल में हमने माया मोह अहंकार का इतना कचरा भरा रखा है कि राज्य महाराज आते हैं लेकिन वो बैठने को उन्हें जगह ही नहीं मिलती, और बैठे कहाँ। तो पहले अपने दिल को हम इतना साफ बनाएं, निर्मल बनाएं कि राज्य महाराज की बैठक हमारे दिल में हो। फिर कहते हैं सुहागिनों के लक्षण, सुहागिनी कौन है, अपने आप को बार बार कलश में कहते हैं अपने आप को पहले पहचानो, अपने आप को परखो, क्या मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, नहीं है तो जिस तरह हम आईना में अपना चेहरा साफ करते हैं इस तरह अपने आत्मा का आईना हमारी कलशवाणी है। उसकी सुहागिनियों के लक्षण पढ़ें और फिर अपने आप को परखें कि क्या लक्षण ये हमारे पास हैं, हमारे अंदर है। अगर नहीं है तो उन लक्षणों को लाए, वाणी के जरिए हम उन लक्षणों को लाएं। कहते हैं कैसी होती है सृष्टि, उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण स्वामी जी देते हैं। कहते हैं पतंग कहे पतंग से कहाँ रहा तू सोए, मैं देखा दीपक चल दिखाऊं तो, या तो वो दीपक ना या वो पतंगा ना ही, पतंग कहिए वो बाको जो दीपक देख जम पाया। कहते हैं एक पतंगा जो बरसात में निकलते हैं और लाइट के पास पहुंच करके वो लाइट को बुझाने के लिए इतना प्रयास करते हैं लेकिन लाइट नहीं बुझती तो वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन एक पतंगा कभी दूसरे पतंगा को बताने नहीं जाता है कि चलो वहाँ लाइट जल रही है, क्योंकि पतंगे का सुहाग है अंधकार, उसको अंधकार से प्रीत है, तो वो लाइट को बुझाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, लेकिन दूसरे पतंगे को बुलाने का उसके लिए समय नहीं होता। इसी तरह कहते हैं कि हमारा सुहाग क्या है, राज्य हर घड़ी माया में रहते हुए, इसलिए वाणी में पहले इतने संकेत दिए। राज्य महाराज ने कहा कि पहले पहले पगले आपन चलिए पगला एक प्रमाण, तो पहले उन्होंने बता भी दिया रास्ता हमें कि पहले हमने ब्रज में जो पगले भरे थे वैसे पगले हमें जागनी ब्रह्मांड में भी भरना है। कैसे पगले भरे थे, हमें मालूम नहीं था कि पिया ये आए हैं, न हमें मालूम था कि हमारा क्या संबंध है राज्य महाराज कृष्ण जी से। तो हमने सारा माया का काम करते हुए भी हम अपने प्रीतम से कृष्ण जी से मिलने के लिए जो तड़प हमारे दिल में थी वो तड़प आज जागनी ब्रह्मांड में भी होनी चाहिए, तब हमें पिया मिल सकता है। कहते हैं विरह की विरहगत जान सोई जो जल से बिछड़ी हो। वाणी कलश वाणी में कहते हैं कि विरहन कौन है, जिस तरह एक मछली को जल से बाहर निकाल दो तड़पने लगती है, ऐसी ही ब्रह्म सृष्टि है। पिया से जब अलग हुई, जब उसको अपनी पहचान होती है तो पिया से मिलने के लिए रात दिन माया में तड़पती है। हे धनी, कभी रोती है कभी हंसती है, 24 घंटा प्रिया। लेकिन पिया भी क्या करे,
खेल तो हमने मांगा था ना, कहोगे मांग गया तुम, वो हमने मांगा और देखा जी जानते नहीं थे कितना दुख रूपी ये खेल है। मांगा है, अब पिया ने हमें बार बार जगाने के लिए इतना सब कुछ बाड़ी में दे दिया है। ग्रंथ में कह रहे हैं कि ये लक्षण सुहागिनी के हैं, तुम देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जागृत करो, अपनी आत्मा की पहचान करो सुंदर साथ जी, तभी हम ये ऐसे मिल सकते हैं, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। ऐसे ही कलश बाड़ी में कितना उन्होंने भर दिया है उन्होंने कलश के लिए। ये कलश क्या है, बहुत महान बाड़ी है। गोकुल, सारी गोकुल की लीला कलश बाड़ी में भर दी है। कितने पुरे वहाँ 42 पुरे हैं, कैसे वहाँ कृष्ण जी के घर में कितने लोग रहते हैं, राधा जी के घर में कितने लोग रहते हैं, कितने ग्वाल बाल हैं, ये सारी जानकारी हमें ब्रज से लेके योग माया के ब्रह्मांड से लेके जागनी ब्रह्मांड तक की सारी जानकारी एक कलश ग्रंथ है पता है। लेकिन इस माया के इस दौड़ धूप के चक्कर में आदमी के पास टाइम नहीं। लेकिन 10 मिनट का टाइम भी अगर हम निकालें, हम कुछ ना करें, एक बार कलश वाणी को जरूर पढ़ें सुंदर साथ जी, उसमें हम अपने आप की पहचान होगी, उसमें हम पहचान सकेंगे कि हम कौन सी सृष्टि में आते हैं। ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, जीव सृष्टि है। अपनी सृष्टि की पहचान करने के लिए ये हमारी आत्मा का आईना है प्यारे सुंदर साथ जी। इस आईना को देख करके हम पहचान सकते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि आचार्य जी महाराज तो हमें नहीं बता रहे कि आप कौन हो, लेकिन वाणी के जरिए बैठ करके साक्षात हमें बता रहे हो कि तुम, अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण है तो वास्तव में तुम ब्रह्म सृष्टि हो, और अगर ब्रह्म सृष्टि हो तो ब्रह्म सृष्टि की ऐसी रहनी है, ऐसे हम चलना है, इस तरह हमें पगले भरना है प्यारे सुंदर जी। ऐसे हमारी वाणी है। अब कहते हैं प्यारे सुंदर जी, ये वाणी क्या, वाणी से हमें सारे 14 लोग क्या हैं, पाताल से लेकर के वैकुंठ तक क्या है, अक्षर क्या है, सारी जानकारी हमें वाणी से लेकर है। हम कितने भाग्यशाली, कुछ बिना तपस्या किए, कुछ बिना कठिनाई किए, सारे धनदेवचंद जी ने 40 वर्ष तक भागवत सुनी, कितने 40 वर्ष तक उन्होंने खोज की और कुछ मक्खन निकाल के सुंदर साथ के सामने रख दिया है। अब हमारी गलती है कि हम बिना प्रयास किए उस मक्खन को भी न चख सके, तो इसमें किसका दोष है। सुंदर साथ जी वाणी महामति प्राणनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है, उसको साक्षात ये सोच करके हमें वाणी का अध्ययन करना चाहिए। सुंदर साथ जी के तो साक्षात राज्य महाराज बोल रहे हैं और बोल के हमें समझा रहे हैं, लिखा हुआ नहीं है, वो कोई लिखी हुई कविता नहीं है, वो वाणी परमधाम से अवतरित हुई है, अवतरित हुई वाणी ब्रह्म वाक्य है, जो राज्य महाराज वाणी के जरिए हमको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए हम वाणी को ही महामति प्राणनाथ जी का वांग्मय स्वरूप मानते हैं और यही मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़े शब्दों में हमने कहने का प्रयास किया है और इतनी कह के अपने वाणी को विराम दूंगी हम, और परमात्मा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इसको आप लोग जरूर देखिए। इतनी कह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय।